खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद खराबी सेहत की वजह से वज़ीर आला एयरपोर्ट पहुँचने से क़ासिर। वज़ीर आज़म ने आज हैदराबाद में दुनिया के सबसे तवील ख़ामत मुजस्समे का किया इफ्तिताह। 8000 पुलिस मुलाज़िमीन तैनात। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट जंगारेड्डी का देहांत। और 1993 मुंबई धमाकों का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू बकर UAE में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच गए हैं। वो शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधा इक्रिसाट पहुंचे। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने किया। जबकि खराबी सेहत की वजह से रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एयरपोर्ट नहीं पहुँच सके। कल से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। उनके बजाय रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राअत के शोबे के तमाम चैलेंजेस से मुल्क को बाहर निकालने के लिए साइंसदानों और अवाम की मुश्तरका मिसाई पर जोर दिया है और कहा कि डिजिटल ज़राअत ही हमारा मुस्तकबिल है। उन्होंने आज हैदराबाद के नवाही इलाके पटनचेरू में इक्रिसाट की 50वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर एक लोगो और एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर मुनक़्क़िद शुदनी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमी तब्दीलियों के मसाइल और मुल्क में ज़राअत पर उसके असरात को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीलियों से मुल्क में छोटे किसान सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और नए बजट में मौसमी तब्दीलियों के मसाइल को अहमियत दी गई है। उन्होंने मौसमी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का भी ऐलान किया और कहा कि उस बजट से 80% छोटे किसानों को मदद मिलेगी, क्योंकि उस बजट में नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर को अहमियत दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में लापरवाही के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत सिक्योरिटी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। सेंट्रल टीम के बेशुमार 8000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म ने इक्रिसाट की 50 साला तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। वो पटनचेरू से एयरपोर्ट वापस हुए, जहां से ज़िले रंगारेड्डी के मुचंतल बजरिए सड़क रवाना हुए और 11वीं सदी के वैष्णु संत श्री रामानुजाचार्य के मुजस्समे मसावात की नकाब कुशाई की। वापस एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हुए। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ मुचंतल में दुनिया की सबसे ऊँचे मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई गई है। उस मुजस्समे की तनसीब में हिंदुओं के रूहानी गुरु चिन्नजेर स्वामी का अहम रोल है और उनके मठ के अहाते में यह मुजस्समा तामीर किया गया है। यह मुजस्समा चीन में तैयार किया गया है, जिस पर करोड़ों रुपये सर्फ किए गए। मसावात के नाम पर तनसीब किए जाने वाले इस मुजस्समे का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट सी जंगारेड्डी चल बसे। 92 साला जंगारेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जंगारेड्डी ने लोकसभा में हनमकुंडा हल्के की नुमाइंदगी की थी। सन 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 MPs थे, जिनमें वाजपेयी और जंगारेड्डी एक थे। उन्होंने PV नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक मखसूस इत्तला पर DRI, BZU व दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के पास से बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का मामला दर्ज किया है। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से जुमला 38.58 लाख रुपये मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई और उनसे पूछताछ की जा रही है। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे में उस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती के मामलात में इजाफा हो गया है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं।
हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में कल रात एक बरकी ट्रांसफार्मर फट पड़ा। उस हादसे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। रात देर गए अचानक ट्रांसफार्मर फट पड़ा और उसमें आग लग गई। आग फैलती हुई करीब के दरख्त और अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अपार्टमेंट में रहने वाले खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। फायर इंजनों को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया है, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। जम्मू और कश्मीर से लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली तक ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान की सरहद पर बताया जा रहा है। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल उस ज़लज़ले में जानी व माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ज़लज़ले के ये झटके सुबह 9:45 पर महसूस किए गए। पाकिस्तान के शहर पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी बिशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गुज़िश्ता माह भी अफगानिस्तान के मगरिब में वाक़े सूबे बादगैस में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। उस ज़लज़ले के नतीजे में 26 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात की तायीद में आकर कहा कि उनकी तालीम के रास्ते में आकर उनके मुस्तकबिल पर डाका डाला जा रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस लीडर ने लिखा कि मुस्लिम तालिबात के हिजाब को उनकी तालीम के रास्ते में लाकर हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। माँ सरस्वती सबको इल्म देती है, वो तफरीक नहीं करती। कर्नाटक के चंद मकामात में मुस्लिम लड़कियों की तरफ से तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अपोजिशन लीडरों की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। जुमा के रोज मुस्लिम तलबा जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी जिले के कोंडापुर में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनकर दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें हुक्काम की तरफ से एक मरतबा फिर अहाते में दाखिले से मना कर दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने साबिक MP चंदुपातला जंगारेड्डी के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए कहा कि वो ज़मीन से जुड़े लीडर थे। उन्होंने एक ट्वीट पर ताज़ियती पैगाम में कहा, चंदुपातला जंगारेड्डी ज़मीन से जुड़े लीडर थे। उन्होंने MLA और फिर MP के तौर पर लोगों के दबाव बनाने के लिए आंध्र प्रदेश और कौमी सतह पर अवामी तहरीक की क़यादत की और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। सदर ने कहा कि पातला की मौत से सियासत में एक खला पैदा हो गया है। उनके अहले खाना से मेरी ताज़ियत है। उत्तर प्रदेश के एक रियासती वजीर को पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। रियासती वजीर स्पोर्ट्स उपेंद्र तिवारी आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए बलिया कलेक्टर ऑफिस जाने रैली के साथ रवाना हुए। वो जैसे ही दफ्तर कलेक्टर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि पर्चे नामजदगी के इदखाल के लिए सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए हैं। वो दौड़ते हुए दफ्तर में पहुंचे। वहां मौजूद अफराद ने इस मंजर को सेल फोन में कैद कर लिया, जो कि तेजी के साथ वायरल हो गया। खादी और देही सनत कमीशन ने हालिया बरसों में जाली गैर खादी मसनूआत की फ़रोख्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी सबसे पुरानी अकाई मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की खादी सर्टिफिकेशन रद्द कर दी है। इस यूनिट के तहत सन 1954 से हेरिटेज बिल्डिंग मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस डॉक्टर D एनसिंग रोड पर मशहूर खादी एम्पोरियम चलाया जा रहा था। KVIC के एक रिलीज के मुताबिक मामूल के मायने के दौरान मिलने वाले नमूनों की जांच के दौरान ये पाया गया कि ये खादी एम्पोरियम असली खादी की आड़ में गैर खादी मसनूआत फरोख्त कर रहा है। कई ममालिक में जारी सर्च ऑपरेशन के दरमियान हिंदुस्तानी तहकीकाती एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिंदुस्तानी तहकीकाती एजेंसियों ने सन 1993 के मुंबई सिलसिलावार धमाकों में मुलव्विस हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार किया है। मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम अबू बकर है, जिसे बहुत जल्द UAE से हिंदुस्तान लाया जाएगा। आपको बता दें कि सन 1993 में मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर 12 धमाके हुए थे, जिनमें 257 अफराद हलाक और 713 अफराद जख्मी हुए थे। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।